निकिलियम डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है, देखिए जो संसाधन है वो दो प्रकार का है, ठीक है। जो हमारा संसाधन है, संसाधन दो प्रकार का है, एक तो मानवीय संसाधन है और एक है अमानवीय संसाधन, ठीक है। अमानवीय संसाधन, जो मानवीय संसाधन है ये ह्यूमन क्वालिटी होती है, जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है वही हमारी मानवीय संसाधन कहलाती है। जैसे आपका स्किल हो गया, ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता, सत्यवादिता, बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन लेवल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की कहलाती हैं मानवीय संसाधन। और अमानवीय संसाधन का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो कि हम खरीद कर यूज करते हैं, ठीक है, जिसे कोई चुरा सकता है, लेकर जा सकता है, छू सकता है, स्पर्श कर सकता है। जैसे ये हो गया है ना, पेन है, जैसे माइक है, मोबाइल फ़ोन है, कपड़े हैं, कॉपी है, किताब है, सैंडल है, जूते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं भौतिक जगत की, वो सारी चीज़ें अमानवीय संसाधन कहलाती है। इसमें से एक है समय, ठीक है। समय को लेकर के दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। समय की अगर हम बात करते हैं, निकिल एंड डार्सी ने, ठीक है, निकिल एंड डार्सी की बात करें तो इसे इन्होंने अमानवीय संसाधन कहा है, और ग्रास एंड किंडल ने इसे क्या कहा है, मानवीय संसाधन कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन कौन से हैं। गुड इवनिंग सभी को। ओके, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति, ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन है पारिवारिक साधन के प्रकार हैं क्या हैं। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं क्या मानवीय एवं अमानवीय हैं, या फिर परंपरागत एवं गैर परंपरागत हैं, या फिर लोचमय एवं आलोचमय हैं, पूर्ण एवं अपूर्ण हैं। पारिवारिक साधन के कितने प्रकार होते हैं, देखिए पारिवारिक साधन के दो प्रकार हैं, ठीक है। एक तो मानवीय होता है, दूसरा अमानवीय होता है। अभी आपने पढ़ा परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होते हैं, ये हमारे स्तर होते हैं, ठीक है। परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, स्तर होते हैं। अगला है योग्यता कौन सा साधन है, फटाफट आंसर देते चलिए। 40 क्वेश्चन का सीरीज है और 40 क्वेश्चन को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डेली क्लास लेने की मैं कोशिश करती हूँ, बट कभी कभार नहीं ले पाती हूँ। अभी इस हफ्ते तो काफ़ी अच्छी क्लास चली है, ठीक है। और इस वीक भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में दे पाऊँ आप लोगों को। देखिए योग्यता कौन सा साधन है, योग्यता क्या होती है, हमारी एबिलिटी होती है, ठीक है, या फिर आपका जो एप्टीट्यूड होता है, ये क्या होता है, ये मानवीय संसाधन होता है, क्योंकि ये हमारे अंदर होती है, ठीक है। योग्यता हमारा ना तो कोई चुरा सकता है, ना तो छीन सकता है, ना तो कोई लेके जा सकता है, ना तो कोई कॉपी कर सकता है, ठीक है। तो योग्यता क्या है, ये हमारा स्किल है खुद का, ये तो ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत काउंट होगा, इसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। निम्नलिखित में से क्या अमानवीय संसाधन नहीं है, बताइए। एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल सभी लोग जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। आकाश जी प्रणाम, गुड इवनिंग। निम्नलिखित में से क्या अमानवीय साधन नहीं है, आपसे पूछा गया है अमानवीय साधन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या अमानवीय साधन नहीं है, देखिए जो संपत्ति माल है ये क्या है, अमानवीय साधन, अमानवीय साधन, ठीक है। धन कैसा है, अमानवीय साधन, धन कोई भी चुरा सकता है, लेकर जा सकता है। समय को मानवीय भी कहा गया है, अमानवीय भी कहा गया है, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, इसमें अमानवीय साधन नहीं है, एक ही चीज बचा है जिसे हम कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा क्या है, अमानवीय संसाधन है, सॉरी ये मानवीय संसाधन है, इसलिए अमानवीय में नहीं आएगा।
वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? क्या रिवर्स कहते हैं, उसे भंडार कहते हैं, विकसित कहते हैं या फिर संभावित कहते हैं? बताइए। गुड इवनिंग। नहीं, ए डी दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए डी कैसे होगा, क्योंकि डी जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नाम के साथ उसे दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर नाम पूछा गया होता तो आप डी पे जाते। वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु उसका प्रयोग अभी हम नहीं करते हैं लेकिन आगे फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? बताइए। ऐसे संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स के नाम से हम जानते हैं। आज तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बट फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मैच कर देना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। मैं एक ही लैंग्वेज दिखाऊं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे, ठीक है। वैयक्तिक संसाधन है, मित्र संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, पारिवारिक संसाधन, सामाजिक संबंध मित्रता है, घर उपकरण है, सौर ऊर्जा राष्ट्र अंग है, रचनात्मकता ज्ञान है। बताइए क्या होगा? कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, आप आंसर देते चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बताइए कैसे आप इसको मैच करेंगे? वैयक्तिक संसाधन का मतलब होता है आपका पर्सनल हो ये, ठीक है। आप फटाफट मैच करिए। ठीक है, देखिए जो वैयक्तिक संसाधन हो जाएगा ये हमारी रचनात्मकता या फिर हमारा नॉलेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी वाला कट हो गया, सी वाला कट हो गया, बचा 2 ऑप्शन, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। आगे भी मिला लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए मित्र संसाधन का मतलब होता है सामाजिक संबंध या फिर मित्रता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। सामुदायिक संसाधन को आप किससे मिला देंगे? बैंक और विद्यालय से मिला देंगे, और पारिवारिक संसाधन को आप मिला देंगे घर और उपकरण से, ठीक है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है योग्यता और कौशल यह साधन के उदाहरण है। कौन से उदाहरण है? योग्यता और कौशल या साधन के उदाहरण है। क्या ये समुदाय है, व्यक्तिगत है, नैसर्गिक है या फिर पारिवारिक है? फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे आप सभी लोग। ठीक है, देखिए योग्यता और कौशल ये साधन के उदाहरण है। योग्यता और कौशल क्या है? ये किसी ह्यूमन के अंदर ही होता है, आपका सबका पर्सनल अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो योग्यता है और कौशल है ये हमारा कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है, सबका पर्सनल होता है, सबका अलग अलग लेवल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल हो जाएगा, सबका व्यक्तिगत होता है। समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामुदायिक संसाधन का उदाहरण आपसे पूछा गया है। जो कम्युनिटी रिसोर्स होता है उसका एक एग्जाम्पल बताना है। क्या पानी है, समय है, कौशल है या फिर धन है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम है। देखिए यहाँ पे समय सबके पास एक जैसा होता है, कौशल सबका अलग होता है, धन भी सबका अलग होता है, ठीक है। बट धन को हम काउंट करते हैं भौतिक संसाधन है। पानी क्या है? पानी हमारा सामुदायिक संसाधन में काउंट किया जाता है, ठीक है। वाटर जो है ये सामुदायिक संसाधन का एग्जाम्पल है।
पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल है केवल एक को छोड़कर। व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता, गतिशील वातावरण, विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्या है? विश्व अदला बदली प्रणाली की समझ। ये हमारे पारिवारिक संसाधन के प्रबंधन में शामिल नहीं है, इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मानव संसाधन है, सामान्य सुविधाएं हैं, वस्तुगत सामग्री है, मनुष्यों में अंतर्निहित है या फिर वित्तीय संपत्ति है। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और स्पेशल टॉपिक है तो और अच्छे से समझ आ रहा है आप सभी को। ठीक है, मानव संसाधन है। मानव संसाधन कैसे होते हैं? मनुष्यों में अंतर्निहित होते हैं। मानव संसाधन का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? हमारे अंदर निहित होते हैं। कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है? बताइए, कौन सा समूह है जो अमानवीय संसाधनों का है? आय, शक्ति और समय, समय, मुद्रा, रुचि, ठीक है, समय, पैसा एवं क्षमता, बिजली, समय और योग्यता। इसमें थोड़ा सा अंतर करना है आपको, थोड़ी सी चीजों को देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। गुड इवनिंग शारिका जी। देखिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फटाफट दे दीजिए सभी लोग। ज्यादातर बच्चों का ए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है रुचि, और हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सनल होता है, ये ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्षमता दिया गया है, कैपेसिटी, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे समय भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बिजली, समय, योग्यता। इस वजह से ये वाला पॉइंट कट हो जाएगा और सही कौन सा होगा? देखिए, आय हो जाएगा। इनकम आपका क्या है? भौतिक संसाधन है, ठीक है। शक्ति क्या है? आपका जो एनर्जी, जो यहाँ पे पावर है, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट को पढ़ते हैं तो यूजीसी नेट में जो पावर है ना, पावर को किस में काउंट किया गया है? अमानवीय संसाधन में काउंट किया गया है, सीधे सीधे। ये चाहे मिथ मानिए चाहे जो मानिए आप लोग, ठीक है, ये क्या है? पावर को और साथ ही साथ समय को दोनों में काउंट किया जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटी जो है आपकी, जो कैपेसिटी है ये आपकी ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है, ये दोनों में काउंट नहीं किया जाएगा। कैपेसिटी का मतलब जैसे मेरी बोलने की कितनी क्षमता है या फिर आप कितनी देर वर्क कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। योग्यता और कौशल, यह साधन के उदाहरण हैं। बताइए, योग्यता और कौशल कैसे साधन के उदाहरण हैं? यहाँ पे एबिलिटी और स्किल की बात करी जा रही है। क्या ये समुदाय साधन है, व्यक्तिगत है, नैसर्गिक है या फिर पारिवारिक है? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। योग्यता और कौशल कैसे संसाधन होते हैं? ये हमारे पर्सनल होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं। समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? समुदाय संसाधन, शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, फिर भी एक बार फटाफट आंसर दे दीजिए। पानी है, समय है, कौशल है या फिर धन है? तो आपको बता देना है वाटर, ठीक है। जो पानी है ये क्या होता है? समुदाय संसाधन का एग्जाम्पल है। चाहे पानी हो, पार्क हो, पुस्तकालय हो, अस्पताल हो, ठीक है, या फिर बस अड्डा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ठीक है, हवाई अड्डा हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी।
पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़ करके। व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता, अच्छा ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है भाई। चलिए तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट करवा देती हूँ, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। मानव संसाधन है, कैसे होते हैं, क्या सामान्य सुविधाएं हैं, वस्तुगत सामग्री है, वस्तुओं में अंतर्निहित है या फिर वित्तीय संपत्ति है। बताइए, मानव संसाधन है, कैसे संसाधन होते हैं मानव संसाधन। चलिए यहाँ पे मानव संसाधन कैसे हैं, तो आपको बताना है मनुष्यों में अंतर्निहित होते हैं मानव संसाधन, ठीक है। अमानवीय साधन, ये क्या हो रहा, अमानवीय साधन जो सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं, क्या पार्क है, उपभोक्ता केंद्र है या फिर पुस्तकालय है या फिर सभी है, ठीक है। अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं वो कौन से हैं, बताइए। क्या ओके, अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं, देखिए अमानवीय साधन में पार्क भी है, ठीक है। पार्क जो है ये सामुदायिक संसाधन का एग्जाम्पल है, उपभोक्ता केंद्र भी सामुदायिक है और पुस्तकालय भी सामुदायिक है। तो यहाँ पे अमानवीय साधन पूछा गया है, बिल्कुल ये सारे अमानवीय साधन है और ये सामाजिक सुविधा या फिर सामुदायिक सुविधा के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें पानी भी आ जाता है, पार्क है, उपभोक्ता केंद्र, पुस्तकालय, अस्पताल, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं, ठीक है। साधन है, साधन कैसे होते हैं बताइए, क्या सीमित है, असीमित है, सदैव अकेले काम में आने वाला है या फिर आसानी से उपलब्ध है। साधन कैसे होते हैं, क्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ऑलवेज यूज होते हैं या फिर इजीली अवेलेबल होते हैं। बहुत बढ़िया। साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो अमानवीय हो, जबकि हमारी नीड, हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं, ठीक है। तो साधन क्या है, साधन सीमित है। समय एक बहुमूल्यवान साधन है, इसमें आपको फिल करना है कैसा साधन है, निहित है, अर्जित है, मानवीय है, गैर मानवीय है। बताइए। समय एक साधन है, समय कैसा साधन है, ठीक है। समय क्या होता है, अर्जित नहीं होता है, मानवीय, अमानवीय, ठीक है। ये पर्सनल नाम जो है उसके अकॉर्डिंग आप बताते हैं। मानवीय साधन की बात करें तो ग्रास एंड केंडल का नाम आता है, अमानवीय या फिर गैर मानवीय की बात करें तो निकिल एंड डार्सी का आता है, ठीक है। बचा क्या आपके पास, निहित। समय जो होता है ना ये निहित संसाधन है, मतलब सबके पास ही कितना होता है, 24 घंटा ही होता है, चाहो तो आप यूज करो, चाहो तो आप इसे ऐसे ही खत्म कर दो, ठीक है। तो समय एक बहुमूल्यवान निहित साधन होता है, इम्प्लीकेट रिसोर्स होता है, ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन क्या सभी को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन और रीजन दिया गया है, स्रोत अथवा साधनों पर सिर्फ तभी ध्यान दिया जाता है जब वह वर्तमान संदर्भ में उपलब्ध है और उन्हें स्वीकारा जाता है, ठीक है।
रीजन है वह स्रोत या साधन जिनकी शायद वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं हो सकती है, परंतु जिनके भावी उपयोग की संभावना है, उसे संसाधन नहीं समझा जाता है। बताइए। अभी भी जूम करने की जरूरत है। बताइए। बिल्कुल करेक्ट है सारी चीजें, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। बोला गया है स्रोत अथवा साधनों पर तभी ध्यान दिया जाता है जब वह वर्तमान संदर्भ में उपलब्ध हो और उन्हें स्वीकारा जाए, ठीक है। रीजन है वह स्रोत या साधन जिनकी शायद वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है, परंतु जिनको भावी उपयोग की संभावना है, उन्हें संसाधन नहीं समझा जाता। क्या हम इसे संसाधन नहीं समझते हैं? अभी आपने देखा जो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स होता है उसको हम प्रेजेंट में यूज नहीं करते हैं, बट उसे हम फ्यूचर में यूज करेंगे, तो उसे हम संभावित संसाधन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिसका वर्तमान में उपयोग हम नहीं कर रहे हैं उसे हम संसाधन कहते ही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और देखिए स्रोत अथवा साधन पर सिर्फ तभी ध्यान देंगे जो चीज आप वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो रिसोर्स आपके लिए वर्तमान में यूजफुल है सिर्फ आप उसी पे ध्यान देंगे, जो चीज फ्यूचर में यूजफुल है उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फ्यूचर में जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम पोटेंशियल के अंतर्गत रखते हैं और उस पर ध्यान भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों असत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों गलत है। प्रबंधन के व्यवस्था उपागम को प्रबंधकीय उपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन कौन कौन से हैं, बताइए। क्या अब दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? ओके चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई बात मत करिए, ठीक है। आप लोग बात बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए प्रबंधन के संसाधन में क्या शामिल है। पहली बात तो प्रबंधन में फीडबैक शामिल ही नहीं है, ठीक है। फीडबैक किस में आता है? फीडबैक आपके जब संचार कम्युनिकेशन पढ़ते हैं वहां पे आपको फीडबैक की जरूरत होती है, ठीक है। प्रबंधन के मैनेजमेंट में जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें हमें फीडबैक जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फीडबैक चाहिए होता है हमें कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो देखिए तीसरा वाला पॉइंट जिसमें नहीं है वो आप सही करेंगे। देखिए पहले में है और बी में भी है, ठीक है। सी और डी की बात करेंगे तो सी और डी में कौन सा सही है? आपका सी वाला ऑप्शन सही है। व्यष्टि आवास में घटनाएं हो जाएगा, पारिवारिक लक्ष्य हमारे शामिल होते हैं। साथ ही साथ आपको बता देना है इसमें कि परिवार की वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं और क्या होता है समष्टि आवास की घटनाएं भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। सी और डी दोनों ऑप्शन सेम ही है। अगर आपने सी दिया है तो भी सही है आपका, अगर आपने डी दिया है तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि सी और डी सेम ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा देता है। रीजन है यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है। जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग।
एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा देता है। बिल्कुल करेक्ट है। बजट हम बनाते इसीलिए हैं ताकि जो भी चीज़ें प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं या फिर फ्यूचर के लिए सारी चीज़ों को हम सिक्योर कर सके, ठीक है, थोड़ी सी सेविंग कर सके, हमारा खर्च कितना है, हमारा इनकम कितना है, उसको हम बैलेंस कर सके, इसलिए हम बजट बनाते हैं। बजट का मतलब ही होता है आय व्यय का लेखा जोखा करना, ठीक है। यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत, मतलब हमारी जो इनकम है उसके अंदर ही रहने में हमारी मदद करता है। बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ए और आर दोनों सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको, ठीक है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मैच करवा दीजिए। मानव संसाधन, संसाधन, नेमी निर्माण, अनुपात, अंतर संबंधित, पुनः घटित, स्वर्णिम, आयताकार, अगोचर, बताइए। देखिए नेमी निर्णय का मतलब क्या होता है, रूटीन डिसीजन, ठीक है। रूटीन मतलब जो आपका हैबिचुअल है, जो आपके हैबिट में है, जो आपके रूटीन में है, उसी को हम नेमी निर्णय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मानव संसाधन, संसाधन, नेमी निर्णय, अनुपात, आपको इसको मैच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है 25 का। ठीक है, ओके फटाफट सभी लोग आंसर दे दीजिए। ओके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए मानव संसाधन क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे संसाधन है वो क्या हो जाएगा, तो संसाधन पुनः घटित होते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोग सी बता रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं होगा, ठीक है। आप सभी लोग सी बता रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। मानव संसाधन जो है इसको आप अगोचर से मिलाएंगे, अगोचर का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, ठीक है। या फिर आप ये बताएंगे कि सेप्टिबल का मतलब होता है अगोचर। तो मानव संसाधन को आप मिलाएंगे किससे, अगोचर से, ठीक है। और संसाधन जो होते हैं ये क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। जिन्होंने भी सी बताया है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। फिर से मैं इसको बता रही हूँ क्योंकि लगभग सभी बच्चों ने सी बताया है और जिन्होंने भी सी बताया है उनका आंसर गलत है, ठीक है। देखिए मानव संसाधन क्या होते हैं, अगोचर होते हैं, मतलब आपके अंदर ही समाहित होते हैं, ठीक है। और जो संसाधन होते हैं ना, चलिए इसको मैं यहां से मिलाती हूँ। संसाधन जो होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंतर संबंधित होते हैं। मानव संसाधन आपके अंदर होते हैं, जबकि संसाधन जो रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। जितने संसाधन होते हैं हमारे वो सब अंतर संबंधित होते हैं। नेमी निर्णय का मतलब मैंने बताया कि जो हमारा रूटीन डिसीजन होता है, रूटीन डिसीजन का मतलब ही होता है नेमी निर्णय। और रूटीन डिसीजन क्या होते हैं, पुनः घटित होते रहते हैं, मतलब जो हमारी आदत में है, जो हमारे हैबिट में है, वो हम बार बार करते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे नेमी निर्णय कहा गया है। और अनुपात का क्या हो जाएगा, स्वर्णिम आयताकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। मानव संसाधन अगोचर आपके अंदर शामिल है। संसाधन जो रिसोर्स हैं वो अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेमी निर्णय का मतलब रूटीन डिसीजन होता है, जो हमारे हैबिट में है, जो हम बार बार डिसीजन लेते हैं, ये बार बार घटित होते रहते हैं। और अनुपात का स्वर्णिम आयताकार होगा, ठीक है। चलिए ओके बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है।
अब वो आपको बताना है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलाइए। यहाँ पे भी संसाधन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। साधन, साधन अंतर संबंधित होते हैं। कभी आपने ह्यूमन क्वालिटी को अंतर संबंधित पढ़ा है? ठीक है, मानव संसाधन को आपने अंतर संबंधित पढ़ा है, या फिर रिसोर्स को पढ़ा है कि रिसोर्स में जितने रिसोर्स होते हैं उन सब में संबंध होता है। ठीक है, वहां पे मानवीय संसाधन सीधे लिखा गया था। ठीक है, मानवीय संसाधन का मतलब आपके जो सोच, विचार, स्किल, क्वालिटी और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें। साधन, योग्यता, निपुणता, मानवीय साधन, वस्तुएं व मानवीय साधन, आर्थिक साधन, साकार साधन, अमानवीय साधन, ज्ञान, समय, समुदाय। ठीक है, सामुदायिक साधन, और यहाँ पे दिया गया है उत्पादन एवं विपणन के साधन। बताइए, यहाँ पे भी चीजों को अच्छे से समझिएगा, फिर आंसर बताइएगा। आप सभी लोग 1 मिनट ले लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको पूरा ऑप्शन दिखे। 1 मिनट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर बताइए आंसर। अभी आपको दिख रहा होगा डी वाला ऑप्शन भी। ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छे से समझिएगा तब आंसर बताइएगा सभी लोग। चलिए, ओके, ज़्यादातर बच्चों का बी आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं, बी को लॉक कर देते हैं। अब चीज़ों को मिलाते हैं। देखिए, जो साधन है वो क्या होते हैं? साधन है वस्तु एवं मानवीय साधन। ठीक है, जो साधन है वो क्या होते हैं? साधन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साधन कैसे होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो मानवीय साधन, दूसरा अमानवीय साधन। तो यहाँ पे देखिए, वस्तुएं, वस्तुएं का मतलब होता है अमानवीय साधन, और दूसरा लिखा गया है मानवीय साधन। ठीक है, चलिए अब देखिए, मानवीय साधन जो होते हैं वो क्या है? आपकी ज्ञान और निपुणता है। ठीक है, आपकी योग्यता और स्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एबिलिटी और स्किल है ये मानवीय संसाधन ही है। ठीक है, ये ना तो मेरा आप ले सकते हैं ना मैं आपका ले सकती हूँ। आर्थिक साधन कहाँ चला जाएगा? आर्थिक साधन में आपके यहाँ पे देखिए, आर्थिक साधन में ज्ञान, समय और समुदाय आएगा। ठीक है, और जो अमानवीय साधन है वो क्या आएगा? 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा आपको बनाना है। ठीक है, आर्थिक साधन जो जाएगा वो आपका उत्पादन एवं विपणन के साधन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बना लेंगे, और जो आपका अमानवीय साधन होगा ये आपका चला जाएगा ज्ञान, समय और समुदाय पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑप्शन बनाना है, क्योंकि ये ऑप्शन और किसी में भी नहीं है। ठीक है, ना तो ये सही हो सकता है, ना तो ये सही हो सकता है, ना तो ये सही हो सकता है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ों को सही करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जब बन रहा था, मतलब ऑप्शन बनाते समय ये मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ इसको। साधन जो है वो मानवीय और अमानवीय होते हैं, तो ए का हमने बना दिया दूसरे से। ठीक है, मानवीय साधन हमारी योग्यता और निपुणता है, सभी लोग जानते हैं इसको। मानवीय साधन हमारी योग्यता और निपुणता। आर्थिक साधन जो है उत्पाद एवं विपणन के साधन है। ठीक है, आर्थिक साधन क्या हो जाएगा? उत्पाद और विपणन के साधन है। ठीक है, और जो अमानवीय साधन है वो ज्ञान, समय और समुदाय में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहां से मिला देंगे, डी वाला आप मिलाएंगे चौथे से। ठीक है, इस तरीके से आपको सही कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी मिलाने वाला ही है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिला देना है, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल बी वाला ही सही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया वहां पे। ठीक है, प्रभावशाली तत्व, शारीरिक तत्व, बौद्धिक तत्व, कालगत तत्व, समय, प्रवृत्ति, रुचि, मानव ऊर्जा, सोच, ज्ञान। इसमें भी बहुत सारी चीजें एकदम सिमिलर है, फिर भी आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रभावशाली तत्व क्या होते हैं?
शारीरिक तत्व क्या है? चलिए ओके, फटाफट आंसर दीजिए। काफी बच्चों का सी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। देखिए प्रभावशाली तत्व क्या होते हैं, तो प्रभावशाली तत्व प्रवृत्ति और रुचि आ जाएगा, ठीक है। शारीरिक तत्व क्या होगा? शारीरिक तत्व में मानव ऊर्जा, ठीक है, हमारी जो पावर है ये हमारा फिजिकल जो है एलिमेंट में आएगा। बौद्धिक तत्व आ जाएगा ज्ञान और सोच में। कालगत तत्व किस में चला जाएगा? समय में, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। प्रभावशाली तत्व प्रवृत्ति और रुचि, शारीरिक तत्व मानव ऊर्जा, बौद्धिक तत्व सोच और ज्ञान, कालगत तत्व समय, ठीक है। मानव पूंजी में निवेश निम्न एक के अतिरिक्त सभी में किया जा सकता है, बताइए। बच्चे को कील ठोकना सिखाना, पौष्टिक आहार क्रय करना एवं परोसना, महाविद्यालय शिक्षा पर खर्च करना, टाइपराइटर खरीदना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसमें से बच्चे को कील ठोकना सिखाना, ये कहीं से निवेश शामिल नहीं है कि आप कील ठोकना सिखाएंगे तो आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मिलेंगे कल की क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवीय संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, धन, ज्ञान। इसमें भी बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए ऊर्जा जो है ये मानवीय और अमानवीय कई बार दोनों में काउंट किया गया है, ठीक है, नॉन ह्यूमन। समय भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ठीक है। ज्ञान ह्यूमन। लेकिन जो धन है आपका ये क्या है? मानव संसाधन नहीं है। धन क्या हो जाएगा? तो आपको बता देना है, धन हमारा जो है ये अमानवीय संसाधन में मतलब भौतिक संसाधन में काउंट होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? 15 से 20 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है। जल्दी जल्दी से कॉल मैसेज कर लीजिए, नया बैच आज ही स्टार्ट हुआ है। और चलिए यहाँ पे देखते हैं, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या आर्थिक विकास है, मानव संसाधन विकास है, औद्योगिकी विकास है, या फिर राजनीति विकास है? ठीक है, टीजीटी होम साइंस में एक बार कॉल मैसेज कर लीजिए वंशिका जी, ठीक है। बहुत कम फी रखी गई है, बिल्कुल ना के बराबर। मुझे लग रहा है 1500-1600 के अंदर होगा आपका टीजीटी पीजीटी का, ठीक है। फिक्स मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 2000 उसमें लिखा गया है, तो इसका मतलब 500 डिस्काउंट रखा ही गया होगा, ठीक है। 15 से 1600 के बीच ही फीस आपकी होगी टीजीटी पीजीटी के न्यू बैच की, ठीक है, जो अभी आज से स्टार्ट हुआ है। तो जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट कॉल मैसेज करके जुड़ जाओ, क्योंकि आप सभी को पता है नया बैच जब स्टार्ट होता है तो क्लास 1 से सारी चीज़ें लाइव आपको मिलती है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर होते हैं, मतलब सारी चीज़ें मज़ेदार तरीके से हम चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मानव संसाधन का विकास करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। थोड़ा और जूम कर दो, ओके, केवल हिंदी वाला दिखा दो, या फिर भाई थोड़ा और जूम कर दो। ओके, क्या अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? देखिए संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र में कम होता है।
आपने फैमिली लाइफ साइकिल 3 स्टेज पढ़े हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्टेज पढ़ा है, विस्तृत स्टेज पढ़ा है और तीसरा आपने पढ़ा है संकुचित स्टेज। उस स्टेज में किस में आपसे पूछा गया है कि सबसे कम जो संसाधन होते हैं वो यूज होते हैं। संसाधन का मतलब होता है समय, एनर्जी, मनी, किस में सबसे कम यूज होता है, ठीक है। क्या शुरुआती में मतलब बिगनिंग स्टेज में, या फिर विस्तृत स्टेज में, सिकुड़न में, या फिर सामान्य स्टेज में? बताइए। नहीं दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा। अच्छा ठीक है, यहाँ से मैं देखती हूँ। अभी बताइए, ठीक है। अगली बार जब भी मैं टाइप करवाऊंगी तो थोड़ा बड़ा ही टाइप करवाऊंगी। अभी दिख रहा है क्या? ठीक है भाई, कल से थोड़ा और बड़ा टाइप करवाते हैं। ठीक है अभी ओके। यहाँ पे क्या होगा, संसाधनों के तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के चरण में कम होता है शुरुआती स्टेज में, ठीक है। क्योंकि शुरुआती स्टेज में होता क्या है, एक लड़की और एक लड़के की मैरिज करवाई जाती है, जिसमें प्रॉपर तरीके से हमारे पास टाइम होता है, प्रॉपर मनी होती है हमारे पास, और हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज में हमारी लाइफ में हमारे बच्चे आ जाते हैं, और उसके बाद टाइम, एनर्जी, मनी सबकी मांग बढ़ जाती है ना, क्योंकि बच्चा आएगा तो उसकी परवरिश में भी पैसा लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ उसकी स्कूलिंग करवानी है, मतलब पूरा एक तरीके से प्रॉपर तरीके से उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने तक का स्टेज जो है हमारा, पहले बच्चे को हमारे, वो हमारा विस्तृत स्टेज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरुआती स्टेज जो होता है, बिगनिंग स्टेज, उसमें कम समय और मनी की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है? स्वयं का घर, स्कूल, बचत, या फिर रुचियां? ठीक है, कल से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये पीडीएफ इसके पहले ही टाइप हो चुका है, ठीक है। कल से जो भी टाइप होगा थोड़ा सा बड़ा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है? ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है? तो देखिए, स्वयं का घर जो है ये ह्यूमन रिसोर्स होगा नहीं। ह्यूमन रिसोर्स आपने पढ़ा था, ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे अंदर होते हैं, जिनको कोई छू नहीं सकता है, देख नहीं सकता, चुरा नहीं सकता है, ठीक है, लेके जा नहीं सकता, लेके भाग नहीं सकता है, ठीक है। जैसे आपका स्किल है, आपकी एफिशिएंसी है, आपकी कैपेसिटी है, आपका पावर है, आपकी स्किल है, आपका नॉलेज है, आपका एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। मानव की रुचियां हैं। मानवीय संसाधन। अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? बताइए। अमानवीय का मतलब होता है नॉन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अमानवीय बोला जाए या फिर भौतिक संसाधन बोला जाए। रुचि, शक्ति, ज्ञान, धन। सभी को गुड इवनिंग। फिर से बता रही हूँ कि नया बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है। जस्ट आज हमने केवल टेक्सटाइल में इंट्रोडक्शन देखा है। तो जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट कॉल या मैसेज करिए, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे, ठीक है। डेली रेगुलर क्लास हो रही है। बीच में थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई रेगुलर। तो अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? धन है, ठीक है। जो मनी है ये हमारा भौतिक रिसोर्स में काउंट किया जाएगा। थर्टी 35 है, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या योजना बनाना है, संगठन है, नियंत्रित करना है, कार्यान्वित करना है? बताइए। अच्छा, एक चीज, एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूं मैं। देखिए, अनअकैडमी पर कल मेरी मैराथन क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग वहां से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम लिंक को पिन किया गया, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
डब्बू यादव जी, बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ। हाँ, अभी तो लगातार मैं आप लोगों के साथ बनी हूँ। बीच में लगभग 1 मंथ में लगातार क्लास नहीं ले पाई थी, गले में प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए डॉक्टर ने बोलने को एकदम से मना कर दिया था, यही प्रॉब्लम हुई थी। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त रूप से समन्वित करने की प्रक्रिया कहलाती है। योजना बनाना कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, या फिर नियंत्रित करना या फिर कार्यान्वित करना कहलाता है। 35। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं योजना बनाना। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लानिंग करना। प्लानिंग करने में ही हम कार्यों को डिवाइड करते हैं, कब कहाँ कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, कितने लोग लगेंगे। ठीक है, इसकी जो रूपरेखा बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं जो हम, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग एक तरीके का हमारे कार्यों की रूपरेखा होती है, कार्यों का आउटलाइन होता है। तो कार्य निष्पादन मतलब कार्य को हमें किस तरीके से करना है, कैसे उसको बांटना है, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसके लिए जो भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं उनको कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्लान करना होता है। ठीक है, हमेशा इसके लिए आपको प्लान करना होता है। तो ए वाला ऑप्शन सही है कि प्लान करना। ठीक है, अब यही प्लान जो है जब हम इसे शुरू कर देंगे तो वो कहलाएगा कार्यान्वित करना, जिसे आप कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है कौन सा? समय, शक्ति, भावनाएं, योग्यता। नहीं वंशिका जी, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, यूट्यूब वाली क्लास जो हुई थी उस पर भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि आज नहीं हो पाएगी कुछ रीजन की वजह से। जो मैराथन क्लास वो आज नहीं हो पाई, कल स्टार्ट होगी 5 PM से। ठीक है, निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन कौन से हैं? देखिए, समय को लेकर ही इन्होंने डिवाइड किया है। जब आप समय की बात करते हैं तो समय को लेकर इन्होंने डिवाइड किया है कि एक तो मानवीय साधन होते हैं। निखिल एंड डार्सी ने इसे क्या कहा है? समय को अगर हम निखिल की बात करते हैं, निखिल और डार्सी की बात करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने नॉन ह्यूमन रिसोर्स माना है। मैंने एक चीज़ बताई है आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे ट्रिक बहुत ज़्यादा काम कर जाता है। जैसे एन को एन के साथ जब आप मैच कर देंगे ना तो कभी भी भूलेंगे नहीं। निखिल एंड डार्सी ने समय को नॉन ह्यूमन रिसोर्स माना है, जबकि ग्रास एंड केंडल ने क्या माना है? ह्यूमन रिसोर्स माना है। ठीक है, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो जो समय होता है इसे निखिल एंड डार्सी ने अमानवीय संसाधन कहा है। टाइम को क्या कहा है? अमानवीय संसाधन। मानव की ज्ञान व आवृत्तियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? बताइए, क्या अमानवीय साधन है, मानवीय है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? सभी को गुड इवनिंग, वेलकम है सभी का, आ जाओ सभी लोग। मानव की ज्ञान व आवृत्तियां क्या कहलाती हैं? जो हमारा नॉलेज और एटीट्यूड है ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है ना, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे अंदर की क्वालिटी है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। कल अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, अगर होगी क्लास तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पर। निम्न में से कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है? आय, शक्ति और समय, बिजली, समय और आय, समय, मुद्रा, रुचि और कौशल, समय, मुद्रा और योग्यता। ठीक है, तो देखिए इनमें से अमानवीय संसाधन कौन सा होता है? आय, शक्ति और समय। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। मानव संसाधन वो हैं जो सामुदायिक सुविधाएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, व्यक्तियों में अंतर्निहित होते हैं, या फिर पैसा समाविष्ट करते हैं। गुड इवनिंग। देखिए, मानवीय संसाधन वो होते हैं जो हमारे अंदर निहित होते हैं। ठीक है, इंटरनल
होते हैं, हमारे अंदर निहित होते हैं, जैसे मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। ज्ञान है क्या है? मानवीय स्रोत है, गैर मानवीय है, नवीनीकरण है, गैर पारंपरिक है? बताइए। हाँ बिल्कुल, स्पीड बढ़ा के चलिए। ठीक है, ज्ञान है क्या होता है तो आपको बता देना है, मानवीय रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति साधन है किसके? क्या ये भौतिक साधन है, मानवीय साधन है, कोई नहीं है, या फिर सार्वजनिक साधन है? समय, धन, वस्तु और संपत्ति। ज्ञान मानवीय है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति कैसे साधन होते हैं? ये भौतिक साधन होते हैं। भौतिक का मतलब होता है अमानवीय संसाधन। ध्यान रखिएगा, जहां पे भी भौतिक शब्द लिखा हुआ मिले उसका मतलब होता है अमानवीय संसाधन। निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया है? क्या संसाधन है, मानक है, निर्णय है, या फिर कठिनाइयां हैं? क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने, लक्ष्यों तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया है? संसाधन, ठीक है, बिल्कुल रिसोर्स होता है। देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ही होता है जो भी चीज़ हमारे पास उपस्थित है उसको हम इस तरीके से यूज करें ताकि हमारा जो भी उद्देश्य है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी लक्ष्य हमने बनाया है उसे हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे संसाधन होगा, डिसीजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। गैर मानव संसाधन का मतलब क्या होगा यहाँ पे बताइएगा। इनमें से किस रूप में जाने जाते हैं? अभौतिक संसाधन, प्रबंधन संसाधन, ऊर्जा संसाधन, या फिर भौतिक संसाधन? इंग्लिश देखते हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा नॉन ह्यूमन रिसोर्स। नॉन ह्यूमन रिसोर्स को आप और किस नाम से जानेंगे? देखिए, जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उसे हम अभौतिक संसाधन नहीं कहते। अभौतिक संसाधन का मतलब होता है मानवीय संसाधन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन का मतलब होता है नॉन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो भौतिक संसाधन का मतलब नॉन ह्यूमन रिसोर्स होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक संसाधन है जो हम साझा करते हैं, हालांकि यह वह है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। क्या होगा? क्या ये धन है, समय है, ऊर्जा है, या फिर जल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिजिकल रिसोर्स बिल्कुल सही है। अंश जी गुड इवनिंग। एक संसाधन है जो हम साझा करते हैं, इसके प्रति हम बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं और यही लापरवाही आगे चलकर फ्यूचर में हमें रोने पर मजबूर करती है ना? वो क्या होता है? समय। हमको ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, है ना? यही आज कल परसों जो है, यही अगर हम इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते फिर फ्यूचर में हमें रोना ही है। ठीक है, तो इसलिए समय को अच्छे से यूज करो भाई। मानक वृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृति नहीं है। क्या परंपरागत? ए और डी दोनों है, ना तो ए ना तो डी है। और परिवर्तनशील। बृहद स्तर पर किसे स्वीकारा नहीं जाता है जल्दी? बताइए। हाँ, 46 ने सही कहा है। अच्छा, अभी दिखा देती हूँ 38 को।
लास्ट में, ठीक है। ठीक है, मानक वृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृति नहीं की जा सकती है, किन चीजों की? बिल्कुल सही है, परिवर्तनशीलता जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, इस जो चेंज हो रही हैं चीज़ें ना, इस चेंज को जल्दी सभी लोग एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको बता देना है परिवर्तनशीलता को जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 46 है, कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह होती है। रीजन है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल है। क्या ये क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है अच्छे से? क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है सभी को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझ करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। अभी दिख रहा होगा ऑप्शन भी, ठीक है, अब दिख रहा है। देखिए बोला क्या गया है, बहुत बढ़िया। बोला गया है कि कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा की मांग कोई भी पारिवारिक जीवन चक्र हो एक तरह का होता है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। देखिए, जब हमारी बिगनिंग फैमिली होती है, जब हमारी केवल मैरिज हुई रहती है, हमारे जीवन में बच्चे नहीं होते हैं, तो काफ़ी अच्छा टाइम होता है, मनी होती है, एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ना ही एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ना तो मनी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत हो गया भाई। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई व्यक्ति कितनी देर काम किया है, जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, जैसे मैं कितनी देर क्लास ली हूँ 30 मिनट की, ये आपने काउंट कर लिया, ये टाइम मैनेजमेंट है। लेकिन मेरी एनर्जी कितनी लॉस हुई है, क्या आप लोग ये मेज़र कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं ना। इसको सिर्फ मैं जानती हूँ कि मेरी कितनी एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे बोलने पर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि समय टाइम मैनेजमेंट के कंपेयर में एनर्जी मैनेजमेंट करना टफ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए गलत हो गया और आर क्या होगा? सही होगा, ठीक है। ए तो गलत है और आर सही है। समझ आया सभी को या नहीं? ठीक है, बिल्कुल 46 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज मैं यहीं पर क्लास ख़त्म करूंगी क्योंकि इसके पास अच्छा इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 47 का देख लीजिए। 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है। किसी प्रबंधन में मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल और विपणन कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। क्या ये सही है? यहाँ से आपका रीजन शुरू है, ठीक है, यहाँ से रीजन शुरू है। 47 मिलेंगे कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। 7 बजे रहिएगा सभी लोग रेडी। देखिए, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आपका, ठीक है। 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत किया जाता है और ये जो 3 कौशल हैं जो इनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें पहला होता है मानवीय कौशल, दूसरा होता है वैचारिक कौशल और तीसरा होता है विपणन कौशल, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों पॉइंट करेक्ट है। ओके ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को पता चले। थैंक यू।